आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज़ की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 16 सितंबर 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। इंदौर शहर में पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन की ओर से हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है, वो चर्चाओं का कारण बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि थाना प्रभारियों को घर से थाना आने और थाना से अपने घर जाने में शासकीय वाहनों का उपयोग नहीं करना है। अर्थात अगर कोई थाना प्रभारी अपने घर जाता है या घर से थाना आता है तो वो अपने निजी वाहन से आएगा जाएगा, सरकारी वाहन का उपयोग वो नहीं करेगा। उनका यह आदेश भी चर्चाओं में है। इसके पहले पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन ने पुलिसकर्मियों को केला खिलाने का आदेश दिया था, बाद में उन्हें ये आदेश वापस लेना पड़ा था। वहीं पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कुछ थाना प्रभारियों का कहना है कि थाने से घर और घर से थाने आने जाने के बीच में उन्हें अपराधों की जानकारी मिलती है तो वे तत्काल उसे अपराध को कवर कर सकते हैं। साथ ही थाने के बाहर वायरलेस सहित स्टाफ आदि मौजूद रहता है, जिससे किसी भी तरह के अपराध, दुर्घटना, घटना आदि में तत्काल वे एक्शन ले पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो तत्काल कार्रवाई करने में उन्हें कुछ परेशानी सामने आ सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण आयुक्त द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान पर केंद्रित और कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सभी जिला कलेक्टर्स, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी और विभागीय अधिकारियों को आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस सप्ताह के दौरान नशा मुक्ति पर वर्चुअल व्याख्यान, वेबिनार, जन जागृति रैली और नुक्कड़ नाटक कराए जाएंगे। स्थानीय विद्यालयों में नशा मुक्ति विषयक प्रतियोगिताएं और प्रश्न मंच का आयोजन होगा। ग्राम सभाओं में नशा मुक्ति ग्राम बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कराए जाकर उनका पालन कराया जाएगा। ग्राम एवं नगर स्तर पर स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप में के माध्यम से नशा मुक्ति संदेश और लघु फिल्में भी प्रसारित की जाएंगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान के लिए स्थानीय स्वयंसेवक तैयार किए जाएंगे। स्व सहायता समूह, शौर्य दल द्वारा भी स्थानीय स्तर पर अभियान चलाया जाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से आगाह किया जाएगा। हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए हिस्ट्री टीचर नया मोहल्ला निवासी अब्दुल रज्जाक के बेटे सरताज के दरबार रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है। पुलिस द्वारा दरबार के अवैध कब्जे को तोड़ा गया था। उसके पीछे की तरफ दोबारा दरबार रेस्टोरेंट शुरू कर दिया गया था। अब SIT की नज़र दरबार रेस्टोरेंट में सरताज के पार्टनर शरद जैन पर डाकर टेढ़ी हो गई है। SIT ने शरद जैन को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। SIT की माने तो शरद से पूछताछ में कई बातों का खुलासा भी हो सकता है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी पर FIR को लेकर कानूनी विशेषज्ञों से वे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है, इसलिए वे अक्सर हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। इस आशय की बात गृह मंत्री के द्वारा कही गई। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को रिझाने के लिए अब टॉय ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। 2 डिब्बों वाली यह ट्रेन गेट नंबर 1 से 2 व 2 से 1 के बीच चलेगी। इसकी शक्ल सूरत पूरी तरह रेलगाड़ी जैसी होगी, लेकिन इसके लिए कोई पटरी नहीं बनेगी। सड़क पर चलने वाले वाहन को ही टॉय ट्रेन बनाया जाएगा। इसका मकसद पर्यटकों को सुविधा देने के साथ ही उन्हें रिझाना भी है। अभी तक भोपाल में भेल चिल्ड्रन पार्क में टॉय ट्रेन चलती है। इसके अलावा एक टॉय ट्रेन कुछ समय पहले तक छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा शहर में भी एक पार्क में चला करती थी। वन विहार के अफसरों ने बताया कि बैटरी से चलने वाली 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। अभी यहाँ पर बैटरी चलित 2 ऑटो और एक गोल्फ कोर्ट है। अब 3 वाहन और चलाने के लिए निविदा बुलाई गई है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को रतलाम के जावरा में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे। मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही 245 किलोमीटर लंबी परियोजना में अब तक 106 किलोमीटर 8 लेन बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी प्रोग्रेस और गुणवत्ता देखने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर से जावरा पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। नितिन गडकरी ने 150 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर सड़क का परीक्षण भी किया, टेस्ट ड्राइव उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से कह दिया था कि अगर सड़क की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उनका भुगतान नहीं होगा। हालांकि सड़क की क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी पाई गई। समाचारों के बीच में हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियोस जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो भी पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित होते आए हैं। बुरहानपुर में बृहस्पतिवार को एक बुर्के वाली ने सभी को चौंका दिया। उसकी चाल को देखकर स्टाफ को शक हुआ तो रोककर पूछताछ की गई। उसे चेहरा दिखाने को कहा गया तो उसके द्वारा आनाकानी की गई। नकाब हटा तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। दरअसल वह कोई युवती या महिला नहीं बल्कि एक युवक था। उससे पूछताछ में उसने बताया कि वे दोस्त से मिलने आया था। ये मामला एक महाविद्यालय का है। महाविद्यालय के स्टाफ ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाहर आते ही वह हाथों से चेहरा छिपाने लगा। ये पूरा मामला सेवा सदन कॉलेज बुरहानपुर का है। प्रोफेसर मोहम्मद शकील ने बताया कि कॉलेज बुधवार से ही खुले हैं। सभी बृहस्पतिवार को बैठे थे। इस दौरान कॉमन रूम की ओर बुर्का पहने उन्हें कोई जाता दिखा। महिला कर्मचारी की नज़र उसके चाल ढाल और जूते पर गई। तो महिला कर्मचारी को शंका हुई। उसने पुरुष वाले जूते पहन रखे थे। उन्होंने तत्काल उसे रोका और पूछताछ की। जब उससे पूछा गया तो वह यही कहता रहा कि वो किसी से मिलने आया। हालांकि किससे मिलने आया था ये उसके द्वारा नहीं बताया गया। इसके बाद महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा उसे पुलिस को सौंप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था पदाधिकारी बन के धोखाधड़ी करने के मामले में रिमांड पर चल रही शिरीन के रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि पारिवारिक विवादों के मामले में शिरीन ही ऐसे लोगों से आगे आकर संपर्क करती थी। उन्हें आदर्श नगर स्थित अपने निवास पर बुलाकर काउंसलिंग के नाम पर उनसे पैसे वसूला करती थी। जिन शिकायतों के आधार पर शिरीन हुसैन पर केस दर्ज किया गया है वे सभी कार्ड और उससे जुड़े दस्तावेज पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इसके लिए टीम शिरीन को लेकर बुरहानपुर भी गई थी। बुरहानपुर में बेटी की शादी भी उसके द्वारा की गई। पुलिस शिरीन के कॉल डिटेल की जांच भी कर रही है। शिरीन फिलहाल 3 दिन की रिमांड पर है जो बृहस्पतिवार को ख़त्म हो जाएगी। बृहस्पतिवार को पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। शिरीन हुसैन अब 5 उसके ऊपर केस दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उसने शुरुआत में पुलिस को गुमराह किया। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला उससे खुद पूछताछ कर चुके हैं। धार जिले में रजपुरा गांव निवासी 42 साल के किसान कांग्रेस महासचिव रामेश्वर मोलवा की डेंगू से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 3 दिन के अंदर डेंगू के कारण लगातार प्लेटलेट्स उनके गिरते गए और उनका निधन हो गया। रामेश्वर मोलव की 2 दिन पहले धार के निजी अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया था। बुधवार देर रात को मोलव इंदौर में डेंगू की जंग हार गए। मोलव के एक पुत्र और एक पुत्री है। मोलव क्षेत्र में गांव में रमेश के नाम से जाने और पहचाने जाते थे। बैतूल में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को एंड्रॉयड मोबाइल से लेकर छाता, टार्च, कंबल आदि जैसे इनाम दिए जाएंगे। यह गिफ्ट हैम्पर उस वैक्सीन सेंटर पर मिलेगा जहां व्यक्ति वैक्सीन लगवाएगा। इनाम जीतने वाले व्यक्ति का चयन लॉटरी सिस्टम के तहत ड्रा निकाल कर किया जाएगा। फिलहाल यह योजना शुक्रवार को होने वाले वैक्सीनेशन के लिए है, लेकिन इसे बढ़ाकर अगले 3 दिन किया जा सकता है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए
बैतूल के जिलाधिकारी ने समाज सेवियों की मदद से ये योजना तैयार की है। शुक्रवार 16 सितंबर को जिले के 400 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज का टीका लगाया जाएगा। जिले में 15 सितंबर तक कोविड के करीब 9,10,000 पहले और 2 लाख दूसरे डोज लगाए जा चुके हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी खरे से बृहस्पतिवार 16 सितंबर 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 17 सितंबर 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल आपसे अनुमति लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।